आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का। आपको प्रश्न निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखिए। पहला कह रहा है ब्राउनी गति तथा दूसरा कह रहा है स्व उत्प्रेरण। ठीक है, तो आइए हम अपने प्रश्न के उत्तर को देखते हैं। तो पहला जो है हमारा ब्राउनी गति, तो उसको पहले हम परिभाषित करते हैं और समझते हैं कि ये क्या होता है। तो कोलाइडी विलयन का जब सूक्ष्मदर्शी से निरीक्षण किया गया तो यह प्राप्त होता है कि कोलाइडी कण जो होते हैं वे सदैव टेढ़े मेढ़े तरीके से सभी दिशाओं में गति करते रहते हैं। और इस प्रकार की गति को सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने सन 1827 में देखा था, इसलिए इसे ब्राउनी गति कहते हैं। ठीक है ना, तो आइए इसको हम लिख लेते हैं। तो जैसे कि हमने यहाँ पर ऐसे लिख दिया है कि कोलाइडी विलयन का सूक्ष्मदर्शी से जब निरीक्षण करा गया तो यह प्राप्त हुआ कि कोलाइडी कण सदैव टेढ़े मेढ़े तरीके से अर्थात जिग-जैग मोशन करते हैं। ठीक है, और ये सभी दिशाओं में गति करते रहते हैं। और इस प्रकार की जो गति होती है उसको सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने सन 1827 में देखा था, इसलिए इसे जो है ब्राउनी गति कहते हैं। ठीक है ना, तो इसका जो हमारा चित्र है कुछ इस प्रकार से होता है कि जैसे कि हमारे जो कोलाइड के कण ये है और एक हम इसको ले लेते हैं कि हमने एक ये बंद कमरा है या मान लें बॉक्स है, तो इसमें जो हमारा कोलाइड के कण हैं वे कभी दाएं जाएंगे कभी बाएं जाएंगे, इस प्रकार से चारों दिशाओं में जो है वे गति करते रहते हैं। ठीक है ना, तो इस प्रकार की जो ये गति है रॉबर्ट ब्राउन ने इसको देखा था कोलाइडी कणों की गति को, और इसको जो है हम रॉबर्ट इस गति को जो है हम ब्राउनी गति के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये हमारी ब्राउनी गति कहलाती है। तथा अब जो दूसरा इसमें हमसे कह रहा है कि स्व उत्प्रेरण बताइए, तो इसको भी हम समझ लेते हैं। स्व उत्प्रेरण, ठीक है ना, तो जो स्व उत्प्रेरण होता है जब क्रिया से उत्पन्न पदार्थों में से कोई पदार्थ उत्प्रेरक का कार्य करने लगता है। ठीक है, तो ऐसी अभिक्रिया को स्व उत्प्रेरण अभिक्रिया कहते हैं। तथा वह जो पदार्थ होता है जो कि उत्प्रेरक का कार्य करने लगता है वह स्व उत्प्रेरक कहलाता है। ठीक है, तो आइए इसको हम लिख लेते हैं कि जब क्रिया से उत्पन्न पदार्थों में से जब क्रिया से उत्पन्न पदार्थों में से, ठीक है ना, जब क्रिया से उत्पन्न पदार्थों में से कोई पदार्थ उत्प्रेरक का कार्य करने लगता है, कोई पदार्थ उत्प्रेरक का कार्य करने लगता है, ठीक है ना, उत्प्रेरक का कार्य करने लगता है, तो वह स्व उत्प्रेरक कहलाता है। तथा तो वह स्व उत्प्रेरक, ठीक है ना, स्व उत्प्रेरक कहलाता है। तथा प्रक्रिया स्व उत्प्रेरण कहलाती है। ठीक है ना, तथा अभिक्रिया को स्व उत्प्रेरण, ठीक है ना, तथा अभिक्रिया को स्व उत्प्रेरण कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो हमारा परिभाषित है। तो इसका जो है हम एक उदाहरण भी देख लेते हैं कि जब एथिल एसीटेट की अभिक्रिया हम जल से कराते हैं तो इसमें जो है हमें एसिटिक अम्ल प्राप्त होता है और एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है। और इस अभिक्रिया में जो हमारा एसिटिक अम्ल हमें प्राप्त होता है वह एक स्वयं उत्प्रेरक का कार्य करने लगता है उस अभिक्रिया में, और वह जो अभिक्रिया है वह स्व उत्प्रेरण कहलाती है। ठीक है, तो आइए इसको जो है हम अभिक्रिया का समीकरण लिख लेते हैं। तो CH3CO2H5, इसकी अभिक्रिया हमने कराई H2O से अर्थात जल से, तो इसके फलस्वरूप हमें यहाँ पर एसिटिक एसिड अर्थात CH3COOH प्राप्त होगा और एथिल अल्कोहल अर्थात C2H5OH प्राप्त होगा। तो यहाँ पर जो हमारा एसिटिक अम्ल हमें प्राप्त हुआ है, ठीक है ना, एसिटिक अम्ल, यही यहाँ पर जो है उत्प्रेरक का कार्य करता है, अर्थात ये यहाँ पर स्व उत्प्रेरक बन जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो अभिक्रिया का वेग है वह हमारा बढ़ जाता है और जो है यह हमें शीघ्रता से उत्पाद हमें प्राप्त होने लगते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा प्रश्न का उत्तर पूर्ण होता है। आशा करता हूँ आप सभी को उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।